पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत के दुर्योधन आखिर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे। क्या कारण था जो वो आत्महत्या पर मजबूर हुए। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। गंधर्वों से पराजय के शोक में डूबा दुर्योधन अपनी चतुरंगिणी सेना के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मार्ग में एक जगह रुककर विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी वहां उसका प्रिय मित्र अंगराज कर्ण भागता हुआ आया। कर्ण ने कहा, हे राजन, भाग्यवश आपको काम रूपी गंधर्वों पर विजय मिली। भाग्यवश ही आपसे मैं फिर मिल सका। मैं बाणों से छत विच्छत हो गया था। गंधर्व मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मुझे युद्ध के मैदान से दूर जाना पड़ा। इस भयंकर युद्ध में आप और आपके भाई विजयी होकर सुरक्षित लौट आए, यही देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये सुनकर दुर्योधन ने सिर झुका लिया। उसका गला भी भर गया। उसने कहा, मित्र कर्ण, तुम्हें सच्ची बात नहीं पता। बहुत देर तक चले युद्ध के बाद गंधर्वों ने हमें हरा दिया था और स्त्री पुत्र इत्यादि समेत बंधक बनाकर हमें आकाश पथ से ले जा रहे थे। ये समाचार पाते ही पांडव हमें बचाने पहुँचे। इसके बाद गंधर्वराज चित्रसेन और अर्जुन हमें युधिष्ठिर के पास ले गए। युधिष्ठिर के अनुरोध के बाद गंधर्वराज चित्रसेन ने हमें मुक्त कराया। दुर्योधन ने कहा कि चित्रसेन ने जब युधिष्ठिर के सामने ये बताया कि हम लोग सपरिवार पांडवों की दुर्दशा देखने आए थे, तो मैं इतना लज्जित हुआ कि मेरा धरती में समा जाने का मन हुआ। इसे अच्छा होता कि हम लोग युद्ध में मारे जाते। मैं अब हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा, उपवास कर यहीं प्राण त्याग करूंगा। तुम लोग लौट जाओ। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश देते हुए कहा कि वो कर्ण और शकुनी की मदद से हस्तिनापुर का राज चलाए। ये सुनकर दुशासन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ा। वो बड़े ही कातर स्वर में बोला, ये कभी नहीं हो सकता। ना तो आप आत्महत्या करेंगे, प्राण त्यागेंगे, और ना ही मैं आपकी जगह राज संभालूंगा। कर्ण भी अर्जुन को आत्महत्या करने से रोकने के लिए समझाने लगा। कर्ण ने कहा, राजन, आपके चित्त को इतना दुर्बल होना शोभा नहीं देता है। सेना नायक कई बार युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं। उनकी सेना उन्हें शत्रु से भी मुक्त कराती है। यदि पांडवों ने आपको मुक्त कराया तो इसमें लज्जा की क्या बात है। पांडव भी अपने राज्य के निवासी हैं, आपके दास भी हैं, इसलिए ही आपकी सहायता को भागे भागे आए। शकुनी ने भी अपने भांजे दुर्योधन को समझाया कि वो आत्महत्या का विचार मन से त्याग दें। शकुनी ने कहा, मैंने तुम्हें विपुल ऐश्वर्य का अधिकारी बनाया है, लेकिन तुम मूर्खतावश वो सब कुछ छोड़कर मरना चाहते हो। पांडवों ने तुम्हारा उपकार किया, जो इस पर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम पांडवों के साथ भ्रात प्रेम दिखाओ, उन्हें उनका पैतृक राज्य लौटा दो। इससे तुम्हें यश, धर्म और सुख में वृद्धि होगी। लेकिन इन बातों का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उपवास करके प्राण त्यागने का इरादा नहीं छोड़ा। जब उसके शुभचिंतकों ने कहा, राजन, जो गति आपकी वही हमारी है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद दुर्योधन ने आचमन कर खुद को शुद्ध किया और कुश वस्त्र धारण करके स्वर्ग लाभ की कामना के साथ कुश शैया पर लेट गया। अब दुर्योधन को बचाने का बीड़ा दानवों ने उठाया, जो देवों से पराजित होकर पातालवास में कर रहे थे। दुर्योधन के प्राण त्याग व्रत से चिंतित होकर उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न होने पर मुंह खोले एक राक्षसी प्रकट हुई। उसने दानवों से पूछा कि उसका आवाहन किस लिए किया गया है। दानवों ने कहा, दुर्योधन प्राण त्याग व्रत कर रहे हैं, इन्हें यहाँ ले आओ। पलक झपकते ही दानवी दुर्योधन को पाताल में ले आए। दानवों ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, भरत कुल पालक राजा दुर्योधन आत्महत्या से अधोगत मिलती है और यश की हानि होती है, इसलिए निर्जल रहकर आत्महत्या करने का विचार त्याग दें। हमने महादेव की तपस्या करके आपको पाया है। उन्होंने आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा वज्र की तरह मजबूत और अस्त्रों से अभेद्य बनाया है। दानव दुर्योधन का बखान करते हुए आगे बोले कि
पार्वती ने आपके शरीर के निचले हिस्से को पुष्प की तरह कोमल और नारियों की तरह मनोहर बनाया है। आप महेश्वर महेश्वरी द्वारा निर्मित हैं, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य पुरुष हैं। आपकी सहायता के लिए दानवों और असुरों ने जो है भूलोक में जन्म ग्रहण किया है। वह भीष्म, द्रोण, कृप इत्यादि की देह में प्रवेश करेंगे। ये सभी लोग दया त्याग करके आपके शत्रुओं से युद्ध करेंगे और पुत्र, भ्राता, बंधु, शिष्य किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दानवों ने बताया कि मार डाले गए नरकासुर की आत्मा कर्ण की देह में जाकर कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे। हमने हजारों दैत्यों और राक्षसों को प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के रूप में तैयार किया है, जो अर्जुन का वध करेंगे। आप शत्रुहीन होकर पृथ्वी का भोग करेंगे, इसलिए शोक छोड़कर अपने घर जाइए। अगर पांडवों के साथ देवता हैं तो हम आपके साथ हैं। दानवों ने दुर्योधन को ढांढस बंधाते हुए आलिंगन किया। राक्षसी ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से लाई थी। इस तरह का स्वप्न देखने के बाद दुर्योधन को दृढ़ विश्वास हो गया कि पांडव युद्ध में पराजित होंगे, और इसके बाद मित्र कर्ण के अनुरोध पर दुर्योधन ने प्राण त्याग का विचार छोड़ दिया और पूरे दल के साथ हस्तिनापुर लौट गया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।